जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर आए रोज कोई ऐसी खबर जरूर मिलती है जिससे ये पता चलता है कि एक सोशल डीजनरेशन प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं। अब ये पता चला है और ये बताया गया है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त वहाँ पे यूएई में हैं, 50% जो क्राइम्स हैं उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले कल जराइम में से 50% जराइम में पाकिस्तानियों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भिखारियों, बीमार और गैरतमंद अफराद को रोकने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि यूएई के 50% जराइम में पाकिस्तानियों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है कि वहां पे यानी मालूम हुआ है कि दुबई में जो क्राइम रिपोर्ट दी गई है और कहा यह गया है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 50% जो क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी जो है उनका ही नाम आ रहा है, यानी कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो उस 50% क्राइम्स में उनका हाथ होता है और उनको ही जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि वो क्राइम्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यूएई में, दुबई में हर तरह के क्राइम बढ़ गए हैं और उसमें जो है वो पाकिस्तानी जो है वो सबसे आगे दिखाई देते हैं। 50% क्राइम्स यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ये एक डाटा जो है वो रिलीज किया है और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीजा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों के वीज़ाज जो हैं वो बहुत जल्दी रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले आपका वीज़ा रिजेक्ट होता था यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, और अब आपके वीज़ाज जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं दुबई के भी। यानी दुबई भी जो है मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तानियों को वीज़ा देने को हरगिज़ तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, यूएई के क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट ईयरली होती है और इसमें बड़े निराश लगे यूएई के जो ऑफिशियल्स हैं। मैंने भी अल जजीरा पे देखा, उसमें बताया गया कि यूएई में एक साल के अंदर 188% क्राइम में इजाफा हुआ है। यानी अगर 2022-23 में एक चोरी होती थी तो 2024 में 188 चोरी हो रही है यूएई में। इसके पीछे का रीजन ये है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, जो चोरियां होती हैं, जो और भी क्राइम्स होते हैं, उसमें 50% अकेले, 50 से 55% क्राइम अकेले पाकिस्तानी करते हैं। और ये छोटे मोटे क्राइम नहीं होते, चोरी वगैरह नहीं, किडनैपिंग, मर्डर, बॉम्ब प्लांटिंग, ठीक है, धमकी देना जान से मारने की, और रेप, जेब कतरी, ऐसी ऐसी चीजें पाकिस्तानी वहां पे जाके अंजाम देते हैं। पकड़े जाने के बाद उनका रवैया ये होता है कि हमें खत्म कर दो, हमें नहीं जीना। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी है। अब यूएई वाले करे तो क्या करें यार, वो माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। बैन तो लगाया हुआ है उन्होंने पाकिस्तानियों पे, लेकिन जो पाकिस्तानी आ चुके हैं उनका क्या करें? बहुत बड़ी समस्या है ना ये यूएई वालों के। और भी बताता चलो, जिसमें 8% बांग्लादेशी है क्राइम में, 12% भारतीय भी है। भाई 12% भारतीय क्या वहां पे जाके क्राइम क्यों कर रहे हो यार? कोई अच्छी चीज तो नहीं है वहां पे जाके क्राइम करना, देश की इमेज खराब करना। 50% क्राइम्स यानी कि 50% क्राइम के अंदर, यानी कि अगर यूएई के अंदर 10 क्राइम हो रहे हैं तो 5 क्राइम पाकिस्तानी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक डाटा जो है वो रिलीज किया है और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं उनके लिए वीजाज नहीं है। अब होता यह है कि जब भी अब सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत हमारे लोगों को वीजा नहीं देगा, हम चीखते हैं अच्छा जी इंडियंस को क्यों इतना सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है, दूसरे मुल्क को, तीसरे मुल्क को क्यों सपोर्ट किया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा, और हमें क्यों नहीं किया जा रहा। जाहिर बात है पाकिस्तानी परेशान होते हैं कि भाई हमारे तो ये मुसलमान भाई हैं, ये हमें क्यों इंगेज नहीं करते। भाई मुसलमान भाई होने का मतलब ये है कि आप उनकी ज़िंदगियां आराम कर दें, आप उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये जो जीसीसी है, ये जीसीसी के जितने भी स्टेट्स हैं, ये पाकिस्तान के साथ, इन्होंने पाकिस्तान के पहले ये कश्मीर के मसले को बड़ा उठाते रहे, फिर ये हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको ये पूरा करते रहे, फिर उन्होंने हमारे लोगों को नौकरियां दी जिससे तकरीबन इस वक्त 12 अरब डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं, 12 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान आ रही हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान ना आए तो पाकिस्तानियों को पता चल जाए कि वो जिन्होंने ना किस भाव विक दिए भी। और ये आप देखें
जिसे वो कहते हैं ना कि मैं कभी एयरपोर्ट पे जाने का इत्तेफाक हो तो जो हमारे वहाँ पे जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वहाँ पे अब हुकूमत ने जिसे वो कहते हैं ना इंगेज करना शुरू कर दिया जो लोग मिडल ईस्ट ट्रैवल करते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगती थी कि ये पाकिस्तानियों को क्यों पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। अब पता चला है कि वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर जो हैं ये बेगर्स हैं और ज़्यादातर जो है वहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे वो जवाब किसको होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक पाकिस्तानी यूएई के अंदर उसने वो क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद वो शख्स जो है उसको किससे रब्ता होगा? हुकूमत से। हुकूमत का कौन नुमाइंदा है? फॉरेन ऑफिस वाले क्या करेंगे? वो जारी बात है जब उससे मिलने जाएंगे पता चलेगा ये डकैती है, चोरी है, फला है। तो मुझे ये बताएं कैसे चीजें होंगी। यानी कि 100 में से 50% क्राइम्स जो हैं वो पाकिस्तानीज ही कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि यहाँ से कई व्लॉगर जो हैं वो पहुंच जाते हैं दुबई। जब वो दुबई पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वहां पे चलते फिरते मॉल में या कहीं पे भी लोग बैठे हों उनसे जाकर गजा के बारे में या फलस्तीन के बारे में या फिर हमास और इजराइल के बारे में सवाल शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग काफी इरिटेट होते हैं, काफी परेशान होते हैं और उनको हरगिज ये बात पसंद नहीं है। मगर ये व्लॉगर्स जो हैं ये दुबई पहुंचकर और वहां पर लोगों से तरह तरह के सवाल कर रहे हैं और खास तौर पर गजा और फलस्तीन को लेकर। इस बारे में लोगों ने कंप्लेन की है, लोगों ने पुलिस कंप्लेन्स की हैं, लोगों ने शिकायत की है अथॉरिटीज को यूएई की कि वो बहुत परेशान हो रहे हैं और पाकिस्तान से ये व्लॉगर पहुंच जाते हैं और उसके बाद दुबई जाकर वहां पर मॉल में और दूसरी जगहों पे जहां भी उनको चलते फिरते लोग दिखाई देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या किसी भी दूसरी कंट्री के, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं और इस तरह से उनको काफी परेशानी का सामना होता है। ये कहना है जी दुबई की अथॉरिटीज का। ये खबर जो है वो आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे है। वैसे तो हमारे यहाँ से आपको मालूम ही है कि भिखारी हो या भीख मांगने वाले भी पूरे गल्फ कंट्रीज में फैले हुए हैं। पाकिस्तान में तो खैर मांग ही रहे हैं, बाकी कंट्रीज में चाहे गवर्नमेंट कहती हो या कुछ, लेकिन आम पब्लिक भी अब ये काम शुरू कर चुकी है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों से पैसे ठगे जाएं। लेकिन खैर वो सिलसिला तो अभी चल ही रहा था कि ये एक नया केस सामने आ गया है और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि अब यूएई की अथॉरिटीज जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को वीजा देने में थोड़ा सा एहतियात करें, या फिर इतनी आसानी से जो पहले वीजा मिल जाया करता था दुबई वगैरह का, वो वीजा हो सकता है कि अब वो वीजा लेना पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए मुश्किल हो, खास तौर पे व्लॉगर्स के लिए जो कि वहां पर वीडियोस बनाने जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। उनके लिए यकीनन ये एक बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो लोगों से तंग होते हैं। ना जाने पाकिस्तानियों को ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि हर जगह उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करना होता है जिससे कि ना सिर्फ उनका बल्कि पाकिस्तान का भी नाम खराब हो। मतलब सोसाइटी जो है वो मॉरली इतना कैसे नीचे जा सकती है। अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सेक्रेटरी हैं ओवरसीज पाकिस्तान, उन्होंने ये बताया है कि जो सऊदी अरब, कुवैत, कतर ने ये पाकिस्तानियों को कहा है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं वो उनका जो बिहेवियर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि 90% जो बैगर्स हैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी हैं। मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूँ। मेरे एक जानने वाले ने मुझे एक दिन फोन किया, उन्होंने कहा जी जानने वाले हैं, मैंने कहा जी क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी मिडल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब के अंदर एक जो 2 लड़के पाकिस्तानी थे, कजन थे, उन्होंने क्या किया कि 2 वहाँ पे खवातीन थी, लड़कियां थी, उन्होंने कोई वीडियो बनाई इजराइल के झंडे के बारे में और वो जो कि जी उसके बारे में बुरा भला कहा कि देखो जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है। वो वीडियो मिडल ईस्ट में वायरल हो गई, सऊदी अरब में वायरल हो गई। उन्होंने उनको उठा लिया, जब उनको उठाया उनको जेलों में डाल दिया। मुझे किसी ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी ये मेहरबानी करें इनसे पता करें। मैंने कहा यार ये मेरे पास का काम तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है। और जिसे वो कहते हैं ना कि अब होता ये है कि पाकिस्तानी मलेशिया जाते हैं, दुनिया में कहीं भी जाते हैं, जैसे ही उनका वो होता है वो स्लिप हो जाते हैं। एक दिन इराक का मैं बताया गया 50,000 पाकिस्तानी इराक में स्लिप हो गए। ये क्या चीज़ है? क्या ये मॉरली डिजेनरेशन है? सोसाइटी बैंकरप्ट हो गई है, इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं कि लोग भागने को तैयार हैं।
मतलब यही वजह है ना। आई थिंक मैं देख रहा था इंडिया का पासपोर्ट जो है उस पर पता नहीं 65 या 85 मुल्कों में वो ऑन वीजा अराइवल है। ऑन वीजा अराइवल 65 या इतने के करीब ममालिक थे। पाकिस्तानी मेरा ख्याल है 25 को 28 मुल्क हैं दुनिया के, ये 32 मुल्क हैं जिनमें वीजा ऑन अराइवल है। अब जो पाकिस्तानी जाते हैं इराक, वो जाके वहाँ स्लिप हो जाते हैं, वहाँ जाके लेबर करते हैं, जाते हैं यहाँ से किस चक्कर में जी कि हम तो वहाँ पे जाके वो करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों से पूरी दुनिया तंग आ चुकी है, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान को अगर जहां कहीं भी एडवांटेज दिया जाता है ना, वो इसलिए वो कंट्रीज पाकिस्तान को एडवांटेज देती हैं जो भारत से दुश्मनी चाहते हैं, जैसे कनाडा हो गए। समहाउ पहले ये जो गल्फ नेशन है ना, यूएई, सऊदी, कतर तो आज भी, इन सब ने पाकिस्तानियों को पहले, नरेंद्र मोदी जी से पहले जब एडवांटेज दिया हुआ था, ठीक है, पाकिस्तानियों को अपने देश में ये भर रहे थे। अब उसी का नतीजा है कि ये लोग भाई मुस्लिम शरिया कानून में भी नहीं डर रहे हैं, इस लेवल का है। यूएई, सऊदी का कानून ये है कि वो तो खत्म कर देते हैं अगर कोई बंदा क्राइम करता है, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं हम खत्म हो जाएंगे लेकिन क्राइम जरूर करेंगे क्योंकि हमारे डीएनए में। पाकिस्तानी पकड़े जाने के बाद यूएई वाले ऑफिशियल बोल लेते हैं, कहते हैं हमें खत्म कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो माथा पकड़ लेते हैं, यार ये कैसा बंदे हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतने नंगे बंदे हैं ये कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी इनको पनिशमेंट दे दो ये फिर वही काम में लग जाते हैं। भाई दुनिया की जितनी भी आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उसका उत्पत्ति पाकिस्तान से हुआ है। ओसामा बिन लादेन से लेके हाफिज सईद, तो कौन कौन, बोको हरम, सारे आतंकवादी यार, अफ्रीका से लेके यूरोप से लेके भारत, दुनिया के जिस कोने में भी आतंकवाद है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वो पाकिस्तान से जन्मा आतंकवाद है, ठीक है। और जो देश एक्सेस दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के समय में यूके में ब्लास्टिंग शुरू हो गई है, यूके की ऐसी तैसी हो रखी है, इंग्लैंड की, पाकिस्तानियों की वजह से। यूरोप के कई देश आज जल रहे हैं पाकिस्तानियों की वजह से। अब यूएई और सऊदी को भी पाकिस्तानी जला रहे हैं भाई। मुझे तो लग रहा है वही देश खुशी रहेगा जो पाकिस्तानियों पे बैन लगाएगा, वरना पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा देंगे ये जानवर, क्योंकि ये जानवर है, ज़ोंबी है, जंगली जानवर, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता बिना इनको खत्म करे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, आपको हम पूछना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।